राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। अक्षय तृतीया की पूजा हमने देख ली कि हमें पूजा कैसे करनी है। अब हम जानेंगे कि हमें पूजा में लगे हुए सभी सामान का, जो पूजा में हम सभी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसका हमें क्या करना है। चौकी कब उठानी है और कैसे उठानी है, दीपक वगैरह सभी चीज़ों का सामान का क्या करना है। तो आइए हम जानते हैं हमें अक्षय तृतीया पर की हुई पूजा की चौकी और सामानों को कब और कैसे हटाएं। तो देखिए, अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम सामान पूजा में चढ़ाते हैं उसका हमें अक्षय फल मिलता है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस दिन जो हमने मिट्टी का कलश रखा है और उसके ऊपर जो भी फल रखते हैं, तारबूज या खरबूजा या जो भी ऋतु फल हम रखते हैं, उसे हम दान कर देते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक हटा लेंगे। तो दीपक आप मांझ धोकर फिर से यूज़ कर सकते हैं। जो भी सोने चांदी का आभूषण आप लें, उसे पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रख दें, या फिर आप पहनना चाहते हैं तो पहन भी सकते हैं। इसके बाद जो भी सामग्री हमने ली है, जैसे दाल है, मिठाइयाँ हैं, ये सभी चीज़ें हमें दान कर देनी होती हैं। भोग प्रसाद आप उठाकर ग्रहण करने के लिए ले सकते हैं, घर के सभी परिवारों में बांट दे और खा लें। लेकिन जो दान का सामान है उसे हमें उठाकर एकत्रित करके रख लेना है और दान में दे देना है। जब हम कलश का दान करेंगे तो उसके साथ ही हमें दान कर देना है, और कुछ प्रसाद भोग भी हमें दान करना होता है। तो देखिए दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी चीज़ें दान करते हैं उसका हमें अक्षय फल मिलता है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता है। तो इस तरह से हमें अक्षय तृतीया के दिन जो पूजा करते हैं उसे दान करना है। देखिए, इसमें जो भी सामग्री लगी है, एक एक करके हम सभी चीज़ें उठा लेंगे। पहले हमने जो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखी है उसे जल के छींटे लगाते हुए विसर्जन का भाव देकर घर के मंदिर में रख देंगे, या फिर आप जहाँ भी रखते हैं सुरक्षित रख लीजिए। इसके बाद जो कलश है उसे हम मंदिर में दान कर देंगे। मंदिर ना हो तो आप इसे छत पे रख दीजिए, जल से भर के। पक्षियों के लिए भी अच्छा है, ये भी बहुत बड़ा ही दान होता है। जो जल हमने कलश में रखा है, या फिर ग्लास रखते हैं या मिट्टी के छोटे छोटे कलश में रखते हैं, उसे आप भोजन बनाने के लिए यूज़ कर लीजिए, मतलब प्रसाद स्वरूप उसे आप अपने घर के लिए यूज़ कर लीजिए। इस तरह से हमने भोग प्रसाद के लिए जो सामान रखा था उसे उठाकर घर के सदस्यों में बांट देंगे। छोटे कलश को भी हम हटाकर उसका जल भोजन बनाने के लिए ले लेंगे। दान की सामग्री हम दान की जगह पर रख देंगे और सभी चीज़ों को दान कर देंगे। फूल वगैरह जो हमने रखे हैं इन सभी को हम पौधों में डाल देंगे, जो खाद बन जाए, या फिर किसी पवित्र नदी में विसर्जन कर देंगे। पूजा में यूज़ की हुई चीज़ें, कोई भी चीज़ आप ऐसे मत फेंकिए, ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से ही हटाइए। फूलों को आप गमले में डाल दीजिए, बहुत जल्दी खाद बन जाएगा। ये जो हमने मिट्टी का कलश रखा है इसे हम अपने घर में रख देंगे। पूरे बैसाख आप इसमें भगवान जी के लिए जल भर के रखें, और उसके बाद इसमें अनाज भर करके रख दीजिए। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन जो हमने छोटा कलश रखा था भगवान जी के लिए, उसमें आपको रखना है। फिर जो हमने रंगोली बनाई है, या फिर आप अगर आटे से आप बनाते हैं, चौक पुराते हैं, तो आटा चींटियों को दे दें, चींटियाँ इसे खा लेंगी। पूजा में यूज़ की हुई कोई भी चीज़ों को आप इसी तरह से व्यर्थ ना करें। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया कि आप अक्षय तृतीया पर पूजा करते हैं और चौकी को क्या करना है, कैसे उठाना है, और सभी चीज़ों को क्या करना है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के जवाब का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों का डाउट अगर क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है। इसके अलावा आप लोग पूजा कैसे करते हैं ये भी मुझे बताइए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।